गुड आफ्टरनून। आज आपसे मैं चर्चा करूंगा एटीट्यूड क्या होता है। आज आपसे चर्चा करूंगा कि एटीट्यूड का हमारे जीवन में रोल क्या है, मनोवृत्ति का हमारे जीवन में क्या रोल है। हमने थोड़ी देर पहले कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये हमारे एटीट्यूड से ताल्लुक रखता है। अब आपसे हम पूछते हैं कि ये क्या होता है जब हम बोलते हैं कि जैसी मनोवृत्ति होगी जिंदगी की उतनी ही ऊंचाई होगी, राइट? ये क्या है? ये मनोवृत्ति क्या चीज होती है? एटीट्यूड क्या होता है? आप में से कौन बताएगा एटीट्यूड क्या होता है? सर, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं कि बारिश के मौसम में सभी पशु पक्षी अपने घोंसले की तरफ निकल जाता है, लेकिन बाज उन बादलों के ऊपर चढ़कर बादलों को अवॉइड कर देता है कि तुम्हें जितना बारिश होना है बरसों में तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। यही एटीट्यूड है बाज और पशु पक्षियों में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी। लेकिन इसको थोड़ा और समझाने के लिए, क्योंकि आम लाइफ में भी हम लोग ये एटीट्यूड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, एटीट्यूड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई कहता है कि इसका नेगेटिव एटीट्यूड है, कोई कहता है इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। हेलो सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर, एटीट्यूड होता है हमारी सोसाइटी में कहीं भी हमारी समझने की क्षमता। जैसे कि हम एक दुकान पे चले जाते हैं, तो दुकान पे हम जाते हैं तो हमें क्या है, हम एक कोक लेते हैं। हमें पता है कि ये हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी हम लेते हैं। ये हमारे शो करता है कि हमारा एटीट्यूड किस टाइप का है। हमको पता है कि वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगा, अगर हम उसको नहीं लेते तो ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है। अच्छा, इसको हम अज्ञान कहेंगे या एटीट्यूड में प्रॉब्लम बोलेंगे, क्या बोलते हैं? यस सर। इसको अज्ञान कहेंगे या एटीट्यूड का प्रॉब्लम, क्या बोलोगे? नहीं, रिलेशन है दोनों में, लेकिन मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूँ। कई बार ठीक है, मैं इससे आपसे जानना चाहता हूँ, आपका कहना है कि उसके एटीट्यूड है जिसको हम छोड़ सकते थे लेकिन हमने फिर इसको लिया। ठीक है, चलिए आप, बहुत अच्छा। मैंने एक चीज़ और एनालाइज की कि जो हमारे एटीट्यूड में दो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस और एक अहंकार। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं तो जो हमारे पास आगे जाने के रास्ते हैं वो भी कटते चले जाएंगे। मैं दो अलग अलग चीज़ बता रहा हूँ, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस और अहंकार। जो हमारा, जैसे हम सक्सेस प्राप्त करते जाते हैं तो जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारा कॉन्फिडेंस कब हमारे अहंकार में बदल गया। और जब हमारे अंदर अहंकार आ गया तो हमारे अंदर सीखने की जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म होती चलेगी और हम पतन की ओर गिरते चले जाएंगे, हमारी वहीं सक्सेस रुक जाएगी। चलिए, आप सबके लिए एक बार से क्लैपिंग करते हैं। और अब आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आप इसके एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कहानी सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। एक बार एक संत महात्मा गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये एटीट्यूड क्या होता है? तो गुरुजी ने कहा चलो इसका जवाब जो है, जो कुछ लोग ईंट बना रहे हैं उससे लेते हैं, ये 3 लोग जो ईंट बना रहे हैं इसका जवाब देंगे। इस पे शिष्य ने कहा कि आपको नहीं आंसर बताना मत बताइए, लेकिन आप ये मूर्खों से मुझे आंसर पूछने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, एटीट्यूड की पहली समस्या यही है कि तुम मान के चल रहे हो कि तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, और जो लोग जो ईंट बना रहे हैं उनके पास तुमको समझाने या उनसे सीखने के लिए तुम्हारे जीवन में नहीं है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है ये किस तरह का एटीट्यूड है? सबक क्या मिलता है? यू शुड बी ओपन टू लर्निंग, सीखने के लिए, और विनय होनी चाहिए सीखने के लिए, विद्या पाने के लिए। एक तो एटीट्यूड का पार्ट। चलो, इसके बाद शिष्य जो हैं आगे बढ़ता है, दोनों गुरुजी और वो दोनों साथ जाते हैं। 3 लोग ईंट बना रहे हैं, उनमें से गुरुजी ने एक से सवाल पूछा कि भैया ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? वो जो ईंट बना रहा था वो बड़ा ही गुस्से में आया, कुर्राया, बोला अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा है, ईंट बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? यही होगा ना, अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा, ईंट बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? बोला अच्छा चलो तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं। फिर वो दूसरे के पास गए, बोले तुम क्या कर रहे हो? कह रहा है कि मैं थोड़ा ईंट बना रहा हूँ ताकि थोड़े धन कमा सकूँ और अपने परिवार की देखभाल कर सकूँ, पालन पोषण कर सकूँ। बोला अच्छा ठीक है भाई, तुम भी बैठ जाओ। फिर वो तीसरे के पास जाते हैं और पूछते तुम क्या कर रहे हो? कहना है कि गुरुजी मैं एक बहुत बड़े महल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब तीनों के आंसर अलग अलग हैं, राइट? तीनों के आंसर अलग अलग हैं। अब इस आंसर के आधार पर पहला क्वेश्चन, आप खड़े हैं, आप पहले बताइए पहले व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है?
सर जितना मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति अपने अनुसार सोचता है, तो वो अपने हर इंसान अपने हिसाब से जो भी सोचता है वो सही सोचता है, तो उसके अनुसार वो सही होगा, परंतु जितना मेरा अनुमान है वह उसका अनुसरण उसके प्रति गलत है। तुम पॉलिटिक्स में तो नहीं जाने वाले हो कहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम गोल मोल बात कर रहे हो सारे से घुमा करके। देखो अब आपके साथ क्या हुआ, मेरी बात सुनो। लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिसनिंग स्किल आपके सक्सेस में बहुत मायने रखता है। हमने पहले सवाल पूछा एटीट्यूड क्या होता है, आप उसी क्वेश्चन के आंसर में फंसे रहे। आपने पूरी स्टोरी सुनी नहीं बीच में, और आपने आंसर वो दिया जो आप पहले सोच रहे थे, समझ गए? तो एक लिसनिंग स्किल की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपसे पूछा जा रहा है उस पर जवाब देना है, ना कि जो दिमाग में चल रहा है उसका जवाब देना है। ये बहुत बड़ा एक मेजर मिस्टेक होता है। ठीक है, बैठ। सर पहला व्यक्ति जो था, जो फर्स्ट पर्सन था, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, उसको अपना काम जो भी वर्क आवर है वो देख रहा है कि मेरे को ईंट बनाना है, ईंट बनाना है। सेकंड वाला व्यक्ति था, उसका मेन पर्पस था ईंट बना के पैसे कमाना, क्योंकि वो कह रहा था मेरे को पैसे कमाने घर जाने। थर्ड वाला व्यक्ति, उसका विजन था कि मेरे को महल बनाना है, इसलिए मैं ईंट बना रहा हूँ, तो परफेक्टली अपने काम को करेगा सर। ठीक है, चलिए आपने कोशिश करी, बहुत अच्छी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा रहेगा। तीनों को एक्सप्लेन तो कर दिया आपने, पर तीनों को एटीट्यूड नहीं बता पाया। सर एटीट्यूड एक प्रकार का विचार होता है जो हर इंसान के अंदर एक नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति प्रदान करता है। तो ये सब फिलोसफिकल बातें हैं जितने आप लोग बोल रहे हैं। आपको मैं इसलिए पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ, ये आपको आदत सुधारनी होगी। ये आपको सुधारनी होगी कि मुझे एकदम टू द पॉइंट बात करनी है, समझ गए? पहला वाला आदमी अपने कार्य के प्रति अच्छा नज़रिया नहीं रख रहा है, मतलब वो निगेटिव पक्षों को ज़्यादा रख रहा है और ईंट बनाने को मतलब गैर काम समझ रहा है, बेकार समझ रहा है। ठीक है, चलो। और एक पहले वाले के पास कोई मतलब लक्ष्य नहीं है, उसके पास मतलब उसके साथ प्यार नहीं है, उसके जो काम कर रहा है उसके साथ, और वो सोचता है कि मतलब जो दूसरा पूछ रहा है उससे कुछ संबंध नहीं है। लेकिन जो थर्ड पर्सन है उसे अपना मतलब कुछ लक्ष्य दिख रहा है उसे, कि मैं इसे बना के मतलब कोई महान कार्य कर रहा हूँ। एक स्टोरी से हमने आपको 3 एटीट्यूड का एग्जाम्पल दिया, टाइप का। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मतलब सिचुएशन एक हो सकता है, क्वेश्चन एक है। यूपीएससी भी क्वेश्चन एक ही पूछती है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो, इससे आपको नंबर कम मिलेगा, नहीं मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, राइट? क्वेश्चन वही है। पेपर 4 में एटीट्यूड एक आपका चैप्टर भी है, राइट? आपको केस स्टडीज़ भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन के अंदाज में वैसी है। एटीट्यूड इज रिस्पॉन्स टू गिवन सिचुएशन। अब पहला व्यक्ति जो खुश नहीं है काम से, वो उस ईंट बनाने को बोझ समझता है, अपनी बदकिस्मती समझता है, और इसलिए अपने काम से जब पूछा गया तो वो उसका जवाब खिजलाते हुए, गुस्से में, दुखी होकर आता है। अब ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने काम से खुश भी नहीं है, वो अपने काम को छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। भाई नया काम करने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, फिर कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, तो ही इज़ इन हिज कंफर्ट जोन। और वो कंफर्ट जोन को यदि नहीं छोड़ेगा तो एक नया काम करने के भी तैयार नहीं होगा, और अपने काम को भी अच्छा से नहीं करेगा, तो ना तो कोई इन्वेंशन करेगा, ना ढंग का कोई ईंट बनाएगा, और उसके ईंट की अच्छी बिक्री भी नहीं होगी, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम साफ सुथरा किया नहीं। तो जो दुखी वो कर रहा है तो उसका विकास नहीं होगा। एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड ऑफ लाइफ। जब आप अपने काम को नहीं कर सकें, उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, आप अकबर के बैटल्स पढ़ रहे हैं, अकबर का एक्सपेडिशंस पढ़ रहे हैं, आपके मन में गुस्सा आना शुरू हो गया, ये अकबर पागल तो नहीं था जो बिना कारण के लड़ाई लड़ते थे, अब सारा डेट मुझे याद करना पड़ता है, राइट? ये गांधी जी को क्या होता है, जब देखो तो फास्ट करने लग जाते थे। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट होगा उसमें, तो आप हमेशा क्यों हुआ, नेक्स्ट कब होगा, अगले का कारण क्या होगा, आपकी एक जिज्ञासा बढ़ जाएगी, आप करते जाएंगे। तो कोई भी काम जो हम करते हैं, यस यू लाइक इट, तो बढ़िया से बढ़िया बजा लो, यस गुड। तो दूसरी व्यक्ति क्या है, दूसरा क्या है, आम आदमी है, कॉमन पर्सन है। वो अपने जीविका के लिए काम कर रहे हैं, ईंट बना रहा है, बोला क्या कर रहे हो, तो मैं ईंट बना रहा हूँ ताकि अपने परिवार का देखभाल मैं कर सकूं। वो कॉमन आदमी, हर आदमी जो नौकरी पाने वाला हर आदमी कर। तीसरा व्यक्ति क्या है, विजनरी है, क्रिएटिव है, इनोवेटर है, बना रहा है ईंट, खुशी से बना रहा है, और उसका दिमाग महल बनाने का, जिसको मालूम है ईंट से महल बनता है, तो ईंट में भी कुछ ऐसी कलाकारी करेगा, खुशी से काम करेगा कि एक दिन उसकी ईंट के वैल्यू बढ़ती जाएगी, इन्वेंशन बढ़ता जाएगा, और एक दिन हो सकता है बहुत बड़े ईंट बनाने कारखाना
और इसके मालिक बने, बिल्डर बने, कंस्ट्रक्टर बने, और एक दिन वो महल बना डालेगा, राइट? दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एटीट्यूड. आम इंसान करेक्शन नहीं करता, वो क्या करता है, उसी को छोड़ देता है. जिसको छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ेगा, जो नहीं छोड़ना चाहिए उसको छोड़ डालता है. उसके लिए अपने एटीट्यूड को सही रखिए, शार्पन कीजिए. आज के दिन में आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका मन बार बार गिर रहा है, क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कहाँ फंस गए, टेंशन में हैं, तो आप नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, आपका रोज़ का मन दुखी होगा. लेकिन यदि आपने इरादा बना लिया कि आज जो मैं कर रहा हूँ, सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, देश सेवा करना चाहता हूँ, अपने लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहता हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ, अपनी पोटेंशियल का रियलाइजेशन करना चाहता हूँ, जो सब लोग करना चाहते हैं उसे मैं कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ, मैं भी उन लोगों के जैसा कुछ महान बनना चाहता हूँ जिनके जीवन में संघर्ष है. तो जब आपके पास एक क्लियरिटी आ जाएगी तो रास्ते के जितने भी कंकड़ पत्थर, आपके संघर्ष सब खत्म हो जाएगा और आप जो है इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे. राइट? क्लियर हो गया? एक व्यक्ति एटीट्यूड कैसे बनता है, एक बार मैं एक बड़ा अच्छी पिक्चर में, इंटरेस्टिंग सीन है, परवेज रावल एक पिक्चर में एक सीन में मैंने देखा. वो है कि उसको पान खाने की बड़ी आदत थी, बहुत ज़्यादा खा पिक्चर में. तो उसका दोस्त एक जो है कांस्टेबल है, वो बोलता है कि पान नहीं खाना चाहिए सर, आपको पान नहीं खाना चाहिए. बोले क्यों? अखबार में एक रिपोर्ट आया था कि जो पान खाता है आदमी उसको कैंसर हो जाता है, आपको नहीं खाना चाहिए. कहता अच्छा ऐसा रिपोर्ट आया है, मैं तो फिर बिल्कुल छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा. बोले क्यों, क्या छोड़ दोगे? आज के बाद मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा, आज के बाद मैं अखबार ही नहीं पढ़ूंगा. एक बार दो शराबी दोस्त जो हैं, एक पर्टिकुलर शराब, चूँकि शराबियों की भी अलग कहानी होती है, तो उसने वो एक शराब के दुकान में अपना ड्रिंक लेने जाते होंगे, दुकानदार से दोस्ती भी हो जाती थी. तो एक दिन देखा कि दुकानदार ने, भाई एक जो है, एक उसमें से दोस्त नहीं आया. उसने पूछा कि भाई तुम्हारा दूसरा दोस्त कहाँ है? तो बोला एक्चुअली क्या हुआ कि वो तो मर गया. कैसे मरा? तो बोला कि एक दिन इतना ज़्यादा उसने ड्रिंक कर रखी थी तो वाइन बिल्कुल यहाँ तक था, वो मोमबत्ती जला रहा था, वो मोमबत्ती उसने आग पकड़ ली, वो जल के राख होके मर गया, जैसे बनता है. तो बोला अच्छा वो मर गया, ये तो बड़ा गलत हुआ, अब तुम क्या करोगे? ये तो बड़ा गलत हुआ. कहता मैंने तो सोच लिया, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा. बोला क्या? आज के बाद मोमबत्ती नहीं जलाऊंगा मैं. ठीक है. ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लाइफ में इंसान को, आम इंसान करेक्शन नहीं करता, वो क्या करता है, उसी को छोड़ देता है. जिसको छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ेगा, जो नहीं छोड़ना चाहिए उसको छोड़ डालता है. हैलुसिनेशन में नहीं होनी चाहिए. एटीट्यूड का मतलब है कई बार इंसान बिना कारण का ख्वाब दिखता है. फिर एक दो शराबी की कहानी सुनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है. दोनों चांद के नीचे आराम से लेट करके अच्छी खासी ड्रिंक लगा करके दोनों बात कर रहे थे. उसने एक ने कहा अब मैंने सोच लिया कि अब चांद में 5 स्टार होटल बना ही दूंगा. ये वही लोग बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो उसने बोला कि भाई बना ही दूंगा. तो दूसरे ने बोला क्या, तुमने क्या बोला, तुम 5 स्टार होटल बनाओगे चांद में? बोला हाँ मैं बनाऊंगा, तुमको कुछ प्रॉब्लम है? क्या ना, मैं बनाने नहीं दूंगा तुमको, तुम नहीं बना सकते हो. बोले क्यों? मैं बनाऊंगा, तुम क्यों रोक सकते हो? कहते नहीं मैं बिल्कुल नहीं बना दूंगा. कहते क्यों नहीं बनाने दोगे? मैं तो बनाऊंगा, मानूंगा. बोला क्यों? तुमको किसने बोल दिया कि मैंने अपना चांद तुमको बेच दिया है? तो कई बार हम अपनी ख्वाबी दुनिया में गलत ढंग से बात कर रहे होते हैं. तो इस प्रकार से एटीट्यूड का मतलब होता है कि किस सिचुएशन में आपका रिस्पांस क्या है, और रोज अपने आप को चेक करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में रोज ऐसी सिचुएशन आएगा, एटीट्यूड आएगा. आज बारिश हो गई, अब वो बारिश क्या प्रॉब्लम आपके लिए इंपॉर्टेंट है
या क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, काम करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। आपको घर की याद आएगी, अब दिल्ली से बाहर से आए हैं, आपको अपने घर के खाना याद आएगा, माँ बाप याद आएंगे। अब देखना आज के दिन में वो होम सिकनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले कई लोग माँ बाप की सेवा करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये देखना होगा, राइट। तो ये आपके अप्रोच और आपके एटीट्यूड का अंजाम होगा। तो इस प्रकार से अपने जो भी समस्या आप समाज में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके प्रति मेरा एटीट्यूड कहाँ जा रहा है। एग्जामिनर इसको बड़ा वैल्यू करेगा। आपके क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा आप इसके बारे में क्या समाधान बताते हैं, इस समस्या को आप कैसे देखते हैं, आपकी इसमें नज़रिया क्या है, इससे आपके एटीट्यूड का पता चलेगा। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग में, ये सिर्फ इंग्लिश हिंदी की बात नहीं, सारे स्टूडेंट के साथ मैं ही देखता हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में गलती ये होती है कि अपनी पर्सनालिटी के इस तरह के ट्रेड्स पे ध्यान ना दे करके वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, किताब का नॉलेज गैदर कर रहे होते हैं, और वो फिर उसकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं बनता। एग्जामिनर जितनी रफ्तार से चेंज हो रहा है वो 100% एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तलाश में एग्जामिनेशन का रेंज बढ़ता जा रहा है। लीव द वे यू वांट टू बी, जैसा आप बनना चाहते हो वैसा रहना शुरू कर दो। उसके प्रति हम क्या विचार रखते हैं। कहानी सुनिए। एक बार एक लड़की अपने करियर के लिए संघर्ष करते हुए बड़ी थक गई, हार गई, बड़ा कमज़ोर पड़ने लगी, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया। तो एक दिन अपनी माँ को उसने कहा, माँ मैंने सोच लिया है कि मैं अब सुसाइड कर लूँगी। बड़ा दुखद घटना है, लेकिन माँ भी कुछ स्पेशल थी। माँ ने बोला, बेटी जब तुमने सोच ही लिया है कि सुसाइड करना है तो मैं तुमको नहीं रोकूंगी, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम मेरे साथ पहले एक बार किचन में चलो और किचन में जा करके कुछ ऐसे बना के मुझे खिला के जाओ जो मैं याद रखूँ हमेशा। बेटी बोले चलो, दोनों माँ बेटी गई। वहाँ 3 बर्नर थे, बोला इसको जला दो, तो उसने जला दिए। बोला तीनों में केटल चढ़ा दो, तीनों में केटल चढ़ा दिए। पानी डाल दो, पानी डाल दिए, उबलना शुरू हो गया। बोले काम करो, एक में थोड़े से गाजर डाल दो, खाने की इच्छा है, दूसरे में थोड़े अंडे डाल दो और तीसरे में थोड़ा कॉफ़ी भी पी लेंगे, कॉफ़ी डाल दो। पानी उबलता रहा, 15 मिनट तक उबलता रहा। माँ बोलती रही, मुझे तुम बहुत याद आओगी, बचपन में तुम ऐसी थी, अब आज तो तुम चली जाओगी। तो माँ बेटी भी गए, हाँ क्या करें, ज़िंदगी ऐसी है, चलता रहा। 15 मिनट के बाद माँ ने बोला, अच्छा एक काम करो, तुम गाजर को ज़रा निकालो। निकाला, बोला ज़रा एग्जामिन करो क्या हुआ। 15 मिनट में गर्म पानी में इसमें क्या हुआ। बोला कि जो गाजर बहुत सख्त था, मजबूत था, अब ये पानी में बिल्कुल मुलायम हो गया और हाथ लगाते ही टूट जा रहा है। बोला अच्छा एक काम करो, थोड़ा अंडे को निकालो, उसको तोड़ो, क्या हुआ। बोला जो अंडा पहले नरम था अंदर से, ये गर्म पानी में अंदर से सख्त हो गया। बोला देखो, एक ही गर्म पानी है जिसने गाजर की शक्ति तोड़ दी और जिसने अंडे की नरमी खत्म कर दी। लेकिन अब तीसरे केटल को देखो, उसमें क्या हुआ। कॉफी ने अपने को नहीं बदला, उसने गर्म पानी को बदल दिया और उसको और यूजफुल बना दिया। अब बोलो तुम क्या करोगे। बेटी ने कहा मैं कॉफी बनूंगी, मैं गाजर जैसे नहीं टूटूंगी, मैं अंडे के जैसे भी सख्त नहीं होगी बनूंगी। आपको पूछते हैं आप जीवन में क्या बनना चाहोगे। यस, परिस्थितियां सबके पास एक होंगी, क्वेश्चन एक जैसा है, एग्जामिनेशन भी वही है, हिंदी वालों के लिए भी, इंग्लिश वालों के लिए भी, आप सभी के लिए भी। आपको बनना है कॉफ़ी, आपको उसको कन्वर्ट कर देना है, ब्लेंड कर देना है, ज़्यादा यूज़फुल बन जाना है और यही आपके सफलता का राज बनेगा, राइट। तो ये जो है इस प्रकार की सिचुएशन को आगे आपको ले जाना है। तो दिस हैज़ ए रिलेशन कि आप अपने संघर्ष को, अपने एटीट्यूड को भी कैसे देखते हैं, ये बड़ा मायने रखता है, राइट। ये आपकी बहुत बड़ी चीज़ है।
लीव द वे यू वांट टू बी, जैसा आप बनना चाहते हो वैसा रहना शुरू कर दो। जैसे रहना शुरू करोगे वैसे बनते चले जाओगे। ये एक आपको सिस्टम के अंदर है। मैं कई बार देखता हूँ स्टूडेंट्स का क्या होता है, कई बार मैं गाड़ी से गुजर रहा होता हूँ, देख रहे हैं स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, तो पता चला बाल बिखरे हुए, थकावट में, देवदास बन के घूम रहे हैं, हवाई चप्पल इधर जा रहा है उधर जा रहा है, पक्का ही IAS की तैयारी कर रहा होगा, देख के समझ में आ जाएगा आदमी। और जो सचमुच में तैयारी कर रहा है वो तो नज़र ही नहीं आएगा, वो चूँकि अपने काम में लगा हुआ चीज़। तो ये जिस तरह के शौक़ नहीं पालना है, देवदास सी शौक़ नहीं। हम कहते हैं एक UPSC के देवदास बनते हैं, एक देवदास में जो फिल्म बना। चॉइस है आपके पास कि आप तुलसीदास बन लीजिए या देवदास बन लीजिए। दिल दोनों का टूटा था, ठीक है, चॉइस आपके हाथ में है कि किस में करें। सबसे पहले अपने आप को जागृत करके समझना है, सिलेबस को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को देखना है, रिक्वायरमेंट को समझता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल से आप आगे आज के लिए काफ़ी है। They had all wonderful time, right? So wish you all great ahead time. सबको बहुत बहुत God's blessings, right? God bless you all, right? All the best.